प्रदीप, ये जो कुछ हुआ वाकई बहुत अफसोस की बात है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने यह सब किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी गुंडों की पार्टी है। अगर आप ध्यान से राहुल गांधी के विजुअल को देखेंगे तो जब राहुल गांधी, प्रताप सारंगी जी जब चोटिल हो जाते हैं, उनको देखने भी आते हैं और पूछते क्या हुआ, वो एक सेकंड के लिए प्रताप सारंगी जी के पास में नहीं जाते। मतलब उनको जीरो रिग्रेट है, जीरो सिंपैथी है। और सोचिए अगर विपक्ष में रह के ये इतनी गुंडागर्दी करते हैं तो जब आके अगर इस सत्ता के अंदर आ जाएंगे तो किस हद तक जा सकते हैं ये। पहली बात, राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया, फिर कह रहे हैं कि धक्कों से हमें कुछ नहीं होता। मतलब आप पार्लियामेंट के अंदर फिजिकली अब्यूज करेंगे, आप फिजिकली मैनहैंडल करने का प्रयास करेंगे। कोई ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी है कि आपको अपने शक्ति प्रदर्शन करना है। और ये आपकी सामंतवादी सोच दर्शाती है, जिस सामंतवादी सोच के अंदर आप अपने से बाकी सबको नीचा समझते हैं। और एक हमारे एमपी तो आईसीयू के अंदर है। अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो हमारे एमपी को आईसीयू के अंदर देखने जाते, वो प्रताप सारंगी जी से माफी मांगते। अच्छा, पर नहीं, उनको लगता है कि देश उनकी भंडारी जो नहीं है। प्रदीप भंडारी, इस बात का भी जवाब दीजिए। देखिए, हमें खबर हर एंगल से समझने की जरूरत है। मुझे ये बताइए कि जब राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं, जिस बाइट की रेफरेंस आप दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ धक्का मुक्की हुई, हाँ मैंने शायद धक्का मारा, उस वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि मकर द्वार पर उन्हें, उनकी बहन को रोका गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उन्हें भाजपा के सांसदों ने धमकाया। उस बीच में ये सारी बातें हुई। उस बारे में आप क्या क्लियरेंस हमें दे सकते हैं, क्या क्लैरिटी दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का क्या है इसके बारे में पूरा कहना? मेघा जी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का इतिहास झूठ बोलना है। हमारे किसी भी सांसद ने राहुल गांधी को धक्का नहीं दिया, ना फिजिकली अब्यूज करा। राहुल गांधी ने हमारे सांसद को इस तरीके से पुश किया जिसके कारण आज प्रताप सारंगी जी चोटिल हो चुके हैं। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या अपने से बुजुर्ग व्यक्ति अगर आपके सामने चोटिल हो जाता है तो क्या 1% इंसानियत नहीं होती कि आप उनका हाल पूछिए? आप जो अभी स्क्रीन पे विजुअल दिखा रही हैं, आप देखिए हमारे वहां पे सांसद जो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का दिया है। राहुल गांधी उनके पास आगे भी नहीं जाते। ठीक है, मैं बात भी नहीं है कि कितनी चोट लगी है। प्रदीप, आप जो कह रहे हैं मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय जी, अगर आपने सुना हो, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं प्रदीप भंडारी कि यह कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी ना वहां पर हो रहा था। संसद में इस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो भी एक वृद्ध जो सांसद है उनको धक्का दे दिया, उन्होंने सिर में चोट लग गई, उनके खून बहने लगा। अखिलेश जी, ये बेहद शर्मनाक और वाकई आज लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। ये जो नाटक नौटंकी ये लोग दिखा रहे हैं ना, ये प्रायोजित हिंसा करा रहे हैं। और ये चाहते थे कि अडानी पर जो है अंबेडकर जी हावी ना हो, और अंबेडकर जी पर पहले अपमान किया, अब ये हिंसा, धक्का मुक्की, धमकाने का प्रयास। नेता प्रतिपक्ष क्या पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा क्या? जाने लगे तो उसको जबरदस्ती रोक करके उसको धमकाया जाएगा क्या? इस तरह से उनके साथ फिजिकल असल्ट किया जाएगा क्या? अजय जी, ये नाटक नौटंकी किसे कह रहे हैं आप? अजय जी, नहीं, आपने शुरुआत करी। अजय जी, एक सेकेंड, हाँ, पहले जवाब दीजिए ना अजय जी। अजय जी सुनिए, आपने शुरुआत ही करी है बोल के कि नाटक नौटंकी हो रही है। किसे आप नाटक नौटंकी कह रहे हैं? जो कैमरा के सामने हर कोई देख रहा है कि उसका जो सारंगी जी का सर फूट गया वो नाटक नौटंकी है। कैमरा के सामने सरेआम सभी लोग देख रहे हैं। 84 वर्ष के जो है हमारे खड़गे साहब हैं, उनके साथ किस तरह धक्का मुक्की सुबह में की गई है, किस तरह इनके सांसद आकर के सरेआम गाली गलौज पर की नौबत लाए हैं, किस तरह पार्लियामेंट के अंदर जब हमारे नेता इंटर करना चाह रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं। क्या पार्लियामेंट को बंधक बना देंगे क्या ये अमित शाह के इशारे पर? ठीक है प्रदीप भंडारी जी, पार्लियामेंट को बंधक बना देंगे क्या आप लोग? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सब नाटक नौटंकी है, प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है ये सब कुछ। प्रदीप भंडारी जी, एक 70 साल के बुजुर्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सर से खून निकलता है और इनको ये नाटक नौटंकी दिखती है। अगर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से खून निकलता क्या उनके खिलाफ भी ऐसी सोच होती? मतलब भाजपा के लोगों ने काम किया, चीज नहीं है। ये नाटक नौटंकी की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनके धक्के के कारण ये हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपने लीडर के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। जी, जाके सुनिए पूरी चीज। आप ब्रीफ नहीं है अच्छी तरीके से, जाके मीडिया सेल से ब्रीफ लेके आइए। आपके लीडर ने खुद मीडिया को कहा है कि धक्का मुक्की हुई है और हमें धक्के से कुछ नहीं होता, पर उनके धक्के से क्या हुआ है? उनके हिसाब से उन्होंने धक्का मारा। और देखिए, 70 साल के बुजुर्ग जो उड़ीसा से आते हैं, अच्छा, उड़ीसा का अपमान है।
ये उड़ीसा का अपमान है, हर आदिवासी का अपमान है, हर ओबीसी का अपमान है, हर दलित का अपमान है। ठीक है, और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी सांसद के अंदर। ठीक है, मैं अजय जी आपके पास आता हूं, लेकिन मुझे ठीक है आता हूं अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। मेघा, क्या ये जरूरी नहीं इस मामले में कि वहां पर जहां पर जो कुछ हुआ उसका वीडियो फुटेज सामने आ जाए ताकि पता चल जाए सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? अखिलेश, कैमरा लगा तो होगा वहां पर? अखिलेश मुझे लगता है शाम तक का इंतजार करिए। अगर मुझे ये नहीं पता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्या उस लोकेशन पर फोकस था या नहीं था, मगर अगर था और हमने पूछने की भी कोशिश की है, अभी तक जवाब आया नहीं है, अगर था तो शाम तक मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वीडियो फुटेज आ जाएगी। अगर सीसीटीवी कैमरा उस विसिनिटी में कहीं पर भी होगा तो फुटेज शेयर की जाएगी। हर बार शेयर की जाती है। अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर भी यह तमाशा हुआ था पिछली बार, मुझे याद है आम आदमी पार्टी के एक सांसद वो टेबल पे चढ़कर उन्होंने कुछ बयानबाजी करी थी एक्सेट्रा। वैसे तो वो फुटेजेस बाहर नहीं आती है, लेकिन मोबाइल फुटेजेस जो बाकी लोगों ने जो ली थी वो भी बाहर आ गई थी, तो फुटेज तो आ जाएगी, आपको पता तो चल जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या, आज कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है अखिलेश, और ये सवाल हमें इन दोनों से, अजय से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी, इन दोनों से ये पूछना चाहिए कितने दुख की बात है, किस स्तर पे गिराया है पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट के अंदर। जैसे लगता है ना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स हो रही, धक्का मुक्की हो रही, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये माननीय कहलाए जाते हैं अपने देश में सांसद, और जहां पहुंचते हैं वो देश की नीति निर्माता कहे जाते हैं, और वहां पर ये सब कुछ वो कर रहे हैं, मल्ल युद्ध जैसा नजर आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।